हो रही सी ते कई बार जो असी बैठते हैं सवाल पुछते हैं तो वो कई बार इस तरह होंगे है कि जो पूछया जाता है कि बई सानू गुस्सा आता है, सानू माड़ा कुछ लगता है, कदों माड़ा लगता है। तो ज़्यादातर यो जवाब होंगे है कि जदों साड़ी कोई आलोचना करता है, जदों कोई इस तरह का होंगे है, उदों सानू ज़्यादा क्रोध आता है। तो कई बार उसका इलाज भी पूछा जाता है, कई पूछा जाता है कि की करिए जिहदे नाल गुस्सा ना आवे। कारण होंगे कोई ना कोई गुस्सा इसे करके आता है। हुण निंदिया की गल आई कि निंदिया असी कोई भी हो, उन्होंने कहा कि निंदिया उस्तत सम कर जानो, खोजो पद निर्वाण, दोनों चीज़ां रुकावट ने साडे। जदों भी छुट्टणगियां दोनों ही छुट्टणगियां, एक नहीं छुट्टेगी कदे भी। हुण जिहड़ी उस्तत जदों असीं चाहुंदे हां तो फिर निंदिया तो डर लगेगा ही लगेगा। किते ना किते सूक्ष्म तौर पर वो चीज़ां जिहड़ियां ने काम करदियां ने। तो वो वास्ते सतगुरां ने जिहड़े इलाज दसे उन्होंने कई बार असीं सत्संग सुनिया कि वो होर कोई चीज़ नहीं हैगी। कोई ऐसा नहीं दुनिया ते हैगा कि जिहड़ा जिस तरह कहिए कि जे जींदियां जी किसी को कोई चीज़ होवे तो उन्होंने दर्द ना होवे, पीड़ा ना होवे। पर कदों पीड़ा बंदा उही हुंदा है। कोई चुंडी भी वड्ढ देवे तो उन्होंने दर्द हुंदी है, पीड़ हुंदी है उस वेले। पर उही बंदा हुंदा है, अंग पैर उहदे पूरे हुंदे ने, पर जदों वो मुरदा हो जाता है, मर जाता है, जां कह लो वो निकल जाती है उहदे चीज़, फिर उहदे उत्ते भावें तुसीं बलडोजर चढ़ा दो, भावें उन्होंने टोटे टोटे कर दो, फिर उन्होंने कोई किसी तरह की दर्द नहीं हैगी। असीं कहने हुण इहनूं की हुण ते मासे खत्म हो गया ना। तो सतगुर सानूं हमेशा ही इक्को गल कहंदे आ ना कि जींदे जी मरो, जींदे जी मरना सीखो। जदों तक असीं मरना नहीं सीखते ਜਾਂ नहीं मरते उदों तक सारिया दर्दां रहणगियां ही रहणगियां। कोई चीज़ नहीं दुनिया की कि जिहड़ी इस चीज़ नूं हटा सके। और जदों तक दर्द हुंदी है उदों तक साडा ध्यान नहीं लग सकता, ये पक्का है। तुसीं बैठो किसी नूं 15 मिनट, किसी नूं 1 घंटा अद्धा घंटा बैठक की जिहड़ी आ उहदी हो गई, पर जदों उस तो वध जिस तरह करता है, किसी की लत्त दुखनी जो शुरू होंदी है, किसी का लक दुखना शुरू होंदा है, कोई भी किसी तरह की, तो साडा ध्यान उस वेले भटक जाता है। सत्संग भी असीं जदों बैठते हैं, जदों 10-15 मिनट जिन्नी देर साडी कैपेसिटी, जदों असीं बैठते हैं, जदों तक तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं, तो उदों तक तो साडा कोई ऐसा नहीं होंदा। पर जदों बाकी पासों असीं भावें हटा भी लईए, चलो किसी की इधर उधर, पर जदों कोई दर्द होएगी ना, उस वे ध्यान जोड़ा खिंचया जाना उस बड़े बड़े जोड़े भावें साधु महादु कुछ भी जिस तरह जे उस चीज़ तो उपर उठ गए फिर तो कोई गल नहीं। असीं इतिहास देखते हैं कि किसी संत महात्मा ने सूली ते चढ़ गए, कोई लोहां ते बैठ गए, किसी तरह बंद बंद जोड़े शीश कटवा ले, उन्होंने की गल दर्द नहीं हुई? क्यों नहीं उन्होंने कोई स्वर शराप दिता? क्यों नहीं किसी ने कोई चंगा माड़ा कहा? कुछ भी क्योंकि उन्होंने दर्द को खत्म कर लिया सी, जींदियां जी खत्म कर लिया सी। क्योंकि अपने आप को वो जान लिया कि वो स्टेज के जो उन्होंने कहा कि जींदे जी मरना सीख लिया उन्होंने। इसलिए जदों तक असी जींदे हैं उदों तक तो हर चीज़ ही वो जी महसूस होई। जदों असी सतगुरां दे अपने आप को भेंट कर दिता, कि उन्होंने फरमाया कि मुरदा होए मरीद तां शौ पावे। जदों तक मरीद जिहड़ा सेवक जिहड़ा मुरदा नहीं हुंदा उदों तक उन्होंने वो नहीं मिलती चीज़। क्योंकि उदों तक साडे रस्ते च रुकावटां आउंदियां ही रहणियां, कोई निंदिया उस्तत दी कोई गल हुंदी रहनी है, तो वो चीज़ तो असीं अगे पिछे हुंदे ही रहना है। खुशी की गल असीं जो कई देखते हैं, कई चीज़ां जो महसूस करांगे, उन्होंने कहा कि ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे संत दी शरण पिया। ਜਦੋਂ तक असीं विचार नहीं करांगे उन तक सानूं समझ नहीं लगेगी किसी गल की। सुनते हैं सत्संग भी सुनी जाने, सब कुछ करी भी जाने, पर दशा नहीं बदलती। पर जो विचार करांगे ना पता लगेगा। जो असीं देखते हैं कि आज अपने शरीर का ही कोई जिस तरह होंदा है कि अपना
ध्यान देना शुरू करते हैं कि बई आह चीज़ खावां तो मेरे शरीर च वाई हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, आह चीज़ खावां तो हट जाती है। तो असीं जो ध्यान रखना शुरू करते हैं अपने आप चीज़ां दूर हो जांदियां ने। इस तरह जो असीं ध्यान देवांगे कि किहड़ी चीज़ किहड़ी ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गुरु खुश ਹੁੰਦਾ है, किहड़े ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ प्रभु नेड़े आ जाता है, किहड़े ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ दूर हो जाता है। तो जो असीं वो चीज़ां सिख लवांगे तो फिर सब कुछ आपे चलेगा। एक बार इस तरह कोई महात्मा सी, सेवादार साहब असीं सत्संग सुनने वास्ते करते हैं, इस तरह संगत आउंदी सी, सत्संग हुंदा सी रोज़। तो उस महात्मा ने रोज़ कहना कि बई मरना पैंदा है, जींदे जी मरना पैंदा है, मुरदा होना पैंदा है, जींदियां जी कबर च पैना पैंदा है। ਜਦੋਂ तक जींदियां जी कबर च नहीं पैंदा इनू वो जिहड़ी चीज़ नहीं मिल सकती, इनू गुरु की खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। रोज़ सुनता सी, रोज़ सुनते सी, करद्या 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 एक दिन एक कोई सिख सी उहदे मन च आया, चलो कर रहा सी, यतन कर भी रहा सी उस चीज़ का, लगातार यतन कर रहा सी। ते एक बार आया इस तरह ही नवाज कहन लगा कि पुछ रहा सी वैसे कोई गल सी, कोई सत्संग दे विच कोई वचन सुनिया वो दिमाग चों बह गया तो बाहर गल कर रहा सी, इस तरह करके कहा सन, कहना पुछ रहा है कबर है कोई कबर है कोई, क्योंकि सुनिया सी कि कबर दे विच जींदिया जी पैना पैंदा है। ते पुछ रहा सी कि कबर है कोई। महात्मा ने आवाज़ सुनी, निकल के आए, कहते मुर्दा है कोई, कहते कबर हैगी है, मुर्दा है कोई, कहता हाँ जी, कहते कित्थे है, कहते ये मुर्दा ही है तुहाडे सामने। कहन लगे बई कबर हैगी पर आ जा, बहुत खुशी वाली गल है। उन्होंने अपने स्थान के उत्ते कोई जगह दे दी, जगह दे दी कि बई हुण जिहड़ा कहते ना मुर्दा होए मरीज तां छाओ पावे, कि उस स्टार्टिंग ही उत्थों हुंदी है जो मुर्दा हुंदा है। कई बार असीं कहने ना वो गल्लां सानूं समझ नहीं आई, कहने जींदे जी तो कोई नहीं मिल सकता, मर के ही परमात्मा नूं मिलिया जाता है, ठीक है ना। तो कई बार असीं सोचते हैं कि शायद कोई खा के कोई चीज़ मर जाए बंदा तो शायद वो परमात्मा नूं मिल लेगा, इस तरह नहीं मिलता। जिन्हों भी मिलेगा जींदे जी ही इसे चीज़, पर अंदरों जो तक जो मुर्दा हो जाएगा फिर वो चीज़ मिलेगी, बाहरों नहीं। जो कोई बंदा सोचे कि मर के किसी को कोई चीज़ मिलेगी कि इतों शायद आज जान निकल गई तो कोई, तो उस तो बाद कुछ नहीं है, उस तो बाद तो नवीं जून है, अगे पिंजरा तैयार है, कर्मां के मुताबिक जिहो जिहा होएगा मिल जाएगा। जे मुक्ति हो गई यदि तो फिर इन्हू पिंजरा कोई नहीं मिलेगा, फिर तो मुक्त हो गया। पर वो मुक्त जींदियां जी ही होना है, मर के नहीं होना किसी ने। पर जींदियां जी जिन्हें मरना सीख लिया, जिंदे जी जिहड़ा मर गया वो मुक्त होएगा, क्यों वह सारे पासों ध्यान टुट गया, हर पासों उन चीज़ हो गई। इस तरह वो जिन्होंने उन्होंने दे दिता, वो कहने लगे कि कबर है, वो कहता ठीक है जी, मुर्दा भी तैयार है। उन्होंने स्थान ते जगह दे दी, बड़ी खुशी उन्होंने, वह जो भी उन्हें भगती करनी, बैठ के सेवा भी करनी, सब कुछ करना उन्हें सेवा कर, ये नहीं कि कोई इकला बैठे, उन्हें मतलब उत्थे रहना शुरू कर दिता, सब कुछ करना। गुरु बड़ी गुरु की खुशी वो वो काम कर रहा सी वाकई ही उस चीज़ का। हुण वो करद्या करद्या जिस तरह सुरत जिहड़ी ये करदी है तो बई चीज़ां आउंदियां ने सारियां जो सतगुर दसदे ने। इस तरह वो करद्या उहदी जिहड़ी सी अंदर वो जिहड़ी चाल चल पई, क्योंकि मुर्दा होकर काम कर रहा सी सारे, तो बई सारे पासों हट के वो काम कर रहा सी। एक दिन आया इस तरह का कि काफ़ी वो तरक्की हो चुकी सी, पता कई चीज़ां हुण उत्थे ही उहदे राज दे विच महात्मा जी की संगत दे विच ही कोई सेठ हुंदा सी, ते वो सेठ आए तो उन्होंने सेठ के घर कोई चोरी हो गई, काफ़ी कोई गहना गुणा सी जिहड़ा लुटिया गया, जिहड़ा समान जिहड़ा सी कुछ भी है। तो वो आन के बस करते कि इस तरह आया कि बई महाराज मैं तो लुटिया पुटिया गया, इस तरह हो गया वो हो गया। हुण सतगुर ते कोई गल बात ठीक है बेटे, चलो जो होया कोई गल नहीं, इस तरह ही है, कोई गल नहीं, सतगुर दया करनगे, जिस तरह भी उन्होंने मौज है, कुछ भी कर रहे थे। वो सिख जिहड़ा कह रहा सी कि मैं मुर्दा हुण जिहड़ा उत्थे कर रहा सी, रह के भगती कर रहा सी, ते उत्ते गुरु की पहलां बहुत खुशी सी, गुरु बहुत उत्ते खुश सी, बड़ा उन्होंने प्यार करना, बड़ा कुछ करना, जदों उन्होंने मिलना बड़ा हस के मिलना करना। फिर एक टाइम तो जदों
ਉਹ ਸੇਠ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪਏ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਸੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਈ ਕੁਛ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧੋਖਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ? ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
फिर उन्होंने कोई घर उदा घर तो सानू बैठे हाँ, हुण फिक्र हुंदा है ना कि घर आ ना हो जाए, घर हो ना, किसी का फोन भी आ जाए उस वेले ध्यान चला जाता है। जो बंदा खत्म हो जाता है फिर इन्हों कोई आंदा फोन, कोई ये लागे बैठ के कोई रो रहा हो अपने जिन्ना मर्जी सका हो प्यारा हो जितना मर्जी करता हो, फिर नहीं उठ के कोई हंझू पूछता कोई, फिर वह प्यार कित्थे गया, फिर उन्होंने दुख नहीं लगता। इस करके वो जात जी सतगुर सिखाते हैं। इसे करके उन्होंने कहा कि पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड्ड आस। भी इस रस्ते ते आना चाहते हो तो पहला ही वो स्टार्टिंग वो जी पहला करनी पेगी, नहीं तो जे आन के भी जे सीख के कर दी है तो चलो ठीक है, पर जे अं सोच ही लिया है, मन च बन ही लिया कि नहीं सानू तो इदा ही चीज़ां चाहिए, आ चीज़ां चाहिए, हाँ ठीक है, फिर सुख दुख उन्होंने कहा तजो मन जे सुख दुख का धाम। जे इतने कोई किसी ने माड़ी जी कोई उस्तत करती, बड़ी खुशी भी मिल गई, तो उस्तत के नाल निंदिया होनी ही होनी। जे दिन है तो रात भी हैगी, कोई ऐसे नहीं तो सुखी नहीं हो सकते उस चीज़ तो। इस करके जो उन्होंने इस तरह कहा कि मुर्दा होवे मरीद तां शौ पावे, बई जे असीं चाहुंदे आ वो खुशी चाहुंदे आ सतगुरां दी जिहड़ी चीज़ आ, तो फिर क्यों कई बार गुरु महाराज ने फरमाउंदे कि हुण देखो उन्होंने कहना कि जो आउंदे हो अपना बाहर रख के आओ, सब बाहर रख के काहदे वास्ते आओ, मतलब की सी कि वो जिहड़ा बंदा जिहड़ा तुहाडे अंदर जिंदा है उन्होंने कहंदे बाहर छड्डिआ। जींदे जी दिमाग काम करनों हटदा है, जींदे जी अखां वेखणों हटदियां ने। पर सतगुरां ने वचन ही लगाए होंदे सी कि भी जे मेरे को आना है ना तो आउण लग्गिया मैं अपना अखां बाहर रख आया करो, दिमाग अपना बाहर रख आया करो, कन्न बाहर रख आया करो। सोच के वेखिए जींदे जी रखिया जांदियां ने, मतलब वह इसी किते ना किते विचार ये सी कि बई मर के आओ अंदर, फिर ही कुछ लैके जा सकते हो। तो जिन्ना देर कई बारी कई सेवादार पुछते हैं इस गल की, कई बारी होंदी है गल जी, कई बार कहने नहीं पहला बड़ा प्यार करते सी हुण प्यार घट गया, पहला गुरु महाराज जी इदा सी जो असीं आए आना शुरू किया इदा सी, बाद च इदा गल की हुंदी है। सिर्फ वो जिस ने कहना कि मुर्दा जाग पिया, जो वो जाग पिया उस उदों फिर काम खत्म, फिर इनू सारिया चीज़ां जिहड़ियां हो जांदियां ने। तो बई जे असीं दुखों सुखों तो बचना चाहुंदे आ तो फिर एक चीज़ की जिहड़ी प्रैक्टिस जिहड़ा उन्हें जिहड़ा सानू ध्यान लगाउणा, जिहड़ियां बाकी चीज़ां सब कुछ कीतियां वो इहो ही चीज़ सी। स्टार्टिंग जी इस चीज़ तो पहले जींदे जी यदि करिए कि इन्होंने चीज़ों का ध्यान घटाना शुरू करिए, कोई अपने सेवा वाले पासे अपने गुरु के बचन कमाने वाले पासे आप होइए, ना कि इधर फालतू चीज़ों वाले पासे। राधा स्वामी, राधा।